हेलो दोस्तों, कक्षा 10th का सबसे पहला चैप्टर जय पराक्रम पोषण, इनमें से मैंने आज 10 ऑब्जेक्टिव लिया है, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आज मैं कवर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद देखिए, आप लोगों को पता है कि जब अमीबा अपना भोजन को पकड़ती है तो उनके लिए वो अपने शरीर की रचना करती है, तो उनके लिए उनको कुटपाद बनाना पड़ता है। तो ये होता है आपका अमीबा में, ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात या दिन में, सुबह या शाम में। देखिए एक्चुअली क्या, प्रकाश संश्लेषण ऐसा विधि है जिसमें पेड़ पौधा अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो इनके लिए 4 घटक काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। इनके लिए 4 घटकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहला घटक है सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से क्या है, प्रकाश का जो रोशनी है, मतलब सूर्य का जो रोशनी, वो दिन के टाइम पे ही मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी, दिन में ही होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल एक्चुअली में क्या करते हैं, पत्तियों को हरा रंग देते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग ये याद कर लीजिए, क्लोरोफिल जो वर्णक है उनका रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा। उसके बाद है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो रक्त में जब भी आयरन की कमी हो जाती है तो उनकी डेफिशिएंसी को या उसकी कमी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। उनकी कमी को एनीमिया कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। कवक एक्चुअली देखिए 2 प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। तो परपोषण में जो है मृत जीवी के अंदर आते हैं कवक। दरअसल ये क्या करते हैं, मरे हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक्चुअली कवक क्या हो जाएंगे, मृत जीवी पोषण। अब देखिए क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इनसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रकाश संश्लेषण एक स्वपोषी पोषण है जिनमें आप लोगों को मुख्यतः 4 घटकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो इनका मतलब क्या होगा, सभी। तो हम किन में टिक लगाएंगे, सभी में। अब क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल की सहायता से। चूंकि देखिए जल का फॉर्मूला है H2O, आप यहाँ पे O देख सक रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। 8 क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अब है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए एक्चुअल क्या है ना, हम लोगों का जो नस है वो नस क्या करता है, ब्लड वगैरह का सप्लाई करता है पूरे शरीर के पार्ट्स में। मतलब उसी प्रकार पौधे में जो है, जो जल वगैरह का जो निर्वात करती है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम एक ऊतक है, इनका काम है जमीन के नीचे से भूमि से ऊपर की ओर लेकर जाना, पदार्थों का स्थानांतरण करती है ऊपर की ओर। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। किधर, ऊपर की ओर। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि पौधों में जाइलम का स्थानांतरण कैसे होता है पदार्थों का, यानी कि लिक्विड का, ठीक है, तो वो आप लोग क्या बताइएगा, ऊपर की ओर। नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखिए पेड़ वगैरह को जो अपना जो मटेरियल जो प्राप्त करते हैं, जल, वो जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं, तो नीचे से तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। अब क्या है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। हम पहले ही बताए थे, अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। अब एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अमीबा जो है अपना भोजन कौन से एंजाइम से पचाता है, तो वो एक राजधानी एंजाइम होता है, उनके ही अंदर एक एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा वो अपना भोजन पचाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। तो दोस्तों देखिए एक्चुअली ये पहला है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। इनके बाद मैं फुल वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों की मदद से और भी अच्छा कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।